डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर हाउ योगा हिल्स पे डिस्कस करेंगे। हाउ योगा हिल्स मीन्स हाउ योगा वर्क्स। ये हाउ योगा हिल्स जो चैप्टर है ये इंडियन गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड का फर्स्ट पार्ट है। इंडियन गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड यानी कि दुनिया को भारत के द्वारा दिए गए गिफ्ट या उपहार। तो भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, पर योग उनमें से एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट गिफ्ट है। और दूसरे पार्ट में जो हम डिस्क्राइब करेंगे वो है प्योरिटी। दूसरा पार्ट है वो प्योरिटी है। तो पहला पार्ट है हाउ योगा हिल्स यानी हाउ योगा वर्क्स, या हमारे शरीर में योगा काम कैसे करता है, बीमारियों से हमें जितनी बीमारियां होती है उन बीमारियों से हमें क्योर कैसे करता है, हमारा इलाज कैसे करता है। टिमोथी बर्जिन के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक अमेरिकन है, उनके द्वारा योग की तारीफ की गई है। तो इस चैप्टर में आप पहले जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे कि योग से किन किन बीमारियों का इलाज संभव है। दूसरे पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे कि स्ट्रेस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। देखिए, योग हमारे शरीर पे काम कैसे करता है, इस बात को जानने के लिए हमें स्ट्रेस को समझना पड़ेगा। स्ट्रेस क्या होता है, और हमें समझना पड़ेगा कि योग कैसे स्ट्रेस को कम करता है, और उस योग स्ट्रेस को कम करता है, और कैसे हमारी बॉडी को हीलिंग पावर को बढ़ाता है, कैसे हमारे शरीर को का क्योर करता है। समझ डिजीज से हमें जितनी बीमारियां उनसे उन बीमारियों को वो दूर भगाता है। बाद में उन्होंने टिमोथी बर्जिन ने आगे बताया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। इन सभी बिंदुओं पे, इन सभी पॉइंट्स पे हम डिस्कस करने वाले। तो पहला पॉइंट है बच्चों, योग से किन किन बीमारियों का इलाज पॉसिबल है। योगा इज बीइंग यूज्ड एज ए थेरेपी फॉर कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर एंड जॉइंट पेन। तो सबसे पहले बताया कैंसर यानी कि कर्क रोग। दूसरा है इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन। तीसरा है लंग डिजीज, लंग संबंधी बीमारी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। ये जो डिजीज है ये एक तरह से नर्वस सिस्टम की डिजीज है, यानी कि स्नायु तंत्र की बीमारी है, इसे नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो सकता है। उसके बाद है पार्किंसन डिजीज, ये भी एक नर्वस सिस्टम की बीमारी है, लेकिन इसमें शरीर वाइब्रेट करने लगता है। इंसोम्निया, अनिद्रा वगैरह, नींद ना आना, लैक ऑफ स्लीपिंग। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर और जॉइंट पेन वगैरह जो बीमारियां होती है, इन बीमारियों को योग है वो क्योर करता है, इनका इलाज करता है। तो आपकी क्वेश्चन भी दे रखा है, पहला ही क्वेश्चन आपकी बुक का, योग किन किन बीमारियों से हमें किन किन बीमारियों से इलाज करता है। तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आगे नोट्स बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जितने भी मेन पॉइंट है इनको हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करते हुए इनके नोट्स बनाए आपके लिए। दूसरा जो पॉइंट है इस बुक का यानी कि इस चैप्टर का दूसरा जो पैराग्राफ है वो दे रखा है कि स्ट्रेस से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो उसमें बता रखा है कि दुनिया की 90% जो इलनेस है, डिजीज है, वो सारी स्ट्रेस से होती हैं। पर मोस्टली जो डायरेक्टली स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो सीधे तनाव से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो कौन कौन सी है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डिप्रेशन, एंजाइटी, सम टाइप ऑफ डायबिटीज मेलिटस यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पहली है, यानी कि हृदय संबंधी बीमारी, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम। दूसरा है डिप्रेशन, अवसाद वगैरह, एंजाइटी, ये भी एक दिमागी बीमारी है। और जो मधुमेह होता है, डायबिटीज होती है, वो भी स्ट्रेस से रिलेटेड है। यानी कि आप ज्यादा स्ट्रेस करेंगे तो ये चारों प्रॉब्लम आपको डायरेक्टली कैच कर सकती है, चारों बीमारियां आपको पकड़ सकती हैं, चारों बीमारियां आपकी हो सकती हैं, जिस प्रकार से बता रखा है। तो चलिए पहले पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर है इट हैज बिकम कॉमन नॉलेज दैट योगा इज गुड फॉर यू। यह है एक कॉमन नॉलेज बन चुका, एक आम सामान्य बात बन चुकी है, सामान्य ज्ञान की बात बन गई है कि योग हमारे लिए बहुत उपयोगी है। टिमोथी बर्जिन बताते हैं कि योग है वो बहुत एक क्या है, हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। करंटली योगा इज बीइंग यूज्ड एज अ थेरेपी फॉर कैंसर, इनफर्टिलिटीज, लंग डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर, जॉइंट पेन। उन्होंने बताया कि योग का आजकल
किन किन बीमारियों की थेरेपी करने में, किन किन प्रॉब्लम्स की थेरेपी करने में उपयोग लिया जा रहा है। तो योगा इज बीइंग यूज्ड एज अ थेरेपी फॉर, योग से किन किन डिजीज की थेरेपी होती है, किन किन बीमारियों का इलाज होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था, कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर और जॉइंट पेन, ये बीमारियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, नहीं बता चुका हूँ। तो आप इसको लर्न कर लेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, पहले पैराग्राफ में पहला क्वेश्चन बनता है। तो देखिए आगे दे रखा है इसमें, yet there is a very little awareness and the understanding to on exactly how yoga is। लेखक बताते हैं हमें कि यद्यपि योग से इन बीमारियों का इलाज होता है, फिर भी लोगों के अंदर योग के प्रति जो अवेयरनेस है और अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत कम है। और लोगों को ये भी नहीं पता है, लोगों को ये तो पता है कि योग से किन किन बीमारियों का इलाज पॉसिबल है, लेकिन ये नहीं पता कि योग हमारे शरीर पे हिल्स कैसे करता है, काम कैसे करता है, योग हमें ठीक कैसे करता है, ये किसी को नहीं पता है। यहाँ तक जो राइटर इस बुक के, टिमोथी बर्जिन, वो यहाँ तक दावा करते हैं कि इवन द योगा एंड द मेडिकल कम्युनिटीज, यहाँ तक दावा करते हैं कि योगा और मेडिकल कम्युनिटीज से जुड़े हुए लोग वो भी इस चीज़ के बारे में नहीं बता सकते कि योग कैसे काम करता है। सब ये कहते हैं कि योग यूजफुल चीज़ है, योग से बीमारियों का इलाज पॉसिबल है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि योग है वो वर्क कैसे करता है हमारी बॉडी के अंदर। अब यही बात हमें इस चैप्टर में समझनी है कि योग कैसे काम करता है। इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस से कौन कौन सी बीमारी होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। तब हम समझ पाएंगे कि योग किन किन बीमारियों का इलाज करता है और बीमारियों का इलाज कैसे करता है, उसको बॉडी को हिल्स कैसे करता है, नेचुरल हीलिंग पावर को कैसे बढ़ाता है। तो द की इज टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज। जो समझने लायक बात है हमारे लिए, जिसको हम समझ सकते हैं, वो समझने लायक बात है वो ये है कि योग से हमें ये समझना है, तीनों के बीच में समझना पड़ेगा, तनाव के बीच में, योग के बीच में और बीमारी के बीच में क्या संबंध होता है। तब हमें समझ में आएगा कि योग कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले हम स्ट्रेस समझेंगे। स्ट्रेस, अगर हमें स्ट्रेस होगा, तनाव होगा तो डिजीज बढ़ेगी तो हमें योगा करना पड़ेगा। अगर हम योगा करेंगे तो टेंशन कम होगी, उसके बाद डिजीज भी, जो बीमारी है वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो पहले पैराग्राफ में आपने पढ़ा, एक ही क्वेश्चन बना है पहले पैराग्राफ से कि योग किन किन बीमारियों का इलाज करता है या योग से कौन कौन सी जो डिजीज है वो पॉसिबल है। अब हम आगे पढ़ेंगे दूसरा पैराग्राफ। मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट दैट मच ऑफ द 90% इलनेस एंड द डिजीज स्ट्रेस रिलेटेड। यानी मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट दैट, यानी कि मेडिकल रिसर्च है वो एस्टिमेट करता है, गेस करता है, अनुमान लगाता है कि दुनिया की 90% इलनेस है, डिजीज है, वो स्ट्रेस से रिलेटेड है। इन दुनिया की 90% बीमारी तनाव से होती है। दुनिया की 90% बीमारी, जो 90% जो इलनेस है वो स्ट्रेस की वजह से होती है, टेंशन की वजह से होती है। A few of many disease and the condition that have been linked to an overactive stress response including cardiovascular disease, depressions, anxieties, some type of diabetes। तो इसमें बताया गया कि 90% इलनेस तो होती है स्ट्रेस से, और 4 ऐसी बीमारियां हैं जो डायरेक्टली स्ट्रेस से रिलेटेड है, जो डायरेक्टली ओवर एक्टिव स्ट्रेस से रिलेटेड है। ज़्यादा स्ट्रेस कर लेने से वो डायरेक्टली वो बीमारियां हो सकती हैं। तो वो बीमारी कौन कौन सी है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि हृदय संबंधी बीमारी, अगला है डिप्रेशन, फिर है एंजाइटी और डायबिटीज। ये 4 बीमारी ऐसी होती है जो स्ट्रेस से रिलेटेड है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, स्ट्रेस से रिलेटेड बीमारी कौन कौन सी है। तो आप कर सकते हैं कि मच ऑफ द 90 या मोर देन 90% इलनेस आर स्ट्रेस रिलेटेड, बट 4 डिजीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू स्ट्रेस। लेकिन 4 बीमारी तो ऐसी होती हैं जो स्ट्रेस से रिलेटेड होती हैं। तो फिलहाल अभी तक हम यही सीख पाए हैं कि योग से किन किन बीमारी का इलाज संभव है और स्ट्रेस से कौन कौन सी बीमारी होती हैं। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता लगा है कि योग हमारी बॉडी पे कैसे वर्क करता है, जो कि 2019 के अंदर 2019 में एक क्वेश्चन भी आया था चैप्टर के आधार पे कि हाउ योगा हेल्स एक्सप्लेन, या एक्सप्लेन करो कि योगा कैसे काम करता है। तो यही हमें समझना है। तो मेन पॉइंट अभी समझना बाकी है।
हमें 2 पॉइंटों को हमने देखा। तीसरा पॉइंट है, इस पॉइंट को समझने के लिए कि योग कैसे काम करता है, इसके लिए हमें सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को समझना होगा और हमें साथ में ये भी समझना होगा कि व्हाट इज टेंशन या स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है और टेंशन क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए हम समझेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। व्हाट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये एक्टिवेट कब होता है? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज अ सिस्टम विच एक्टिवेट, ये तब एक्टिवेट होता है व्हेन वी फील आउटसाइड स्ट्रेस, जब हम आउटसाइड स्ट्रेस महसूस करते हैं, कोई बाह्य खतरा महसूस करते हैं या एनवायरमेंटल थ्रेट महसूस करते हैं। दिस सिस्टम एक्टिवेट्स, ये सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब हम कोई बाह्य खतरा महसूस करते हैं, एनवायरमेंटल थ्रेट महसूस करते हैं, तब ये जो सिस्टम है ये स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्स है, यानी कि हमें तनाव करा देता है, टेंशन में ला देता है। अगर ये सिस्टम टेंशन में नहीं लाएगा तो हम उस खतरे से बच नहीं पाएंगे, ये हमें एस्केप करता है, सेव करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें, आपने कोई लोइन देखा, टाइगर देखा या स्नेक देखा, देखते ही आपके सामने दो स्थिति बनेंगी, या तो फाइट और फ्लाइट, फाइट करेंगे या फ्लाइट करेंगे। फाइट और फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्स सिस्टम है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम है हमारे शरीर में जो किसी भी बाह्य खतरे को देखते ही दो स्थितियां पैदा करता है, या तो हम भागेंगे, या तो फाइट करेंगे, या तो लड़ेंगे, फाइट करेंगे, या फिर फ्लाइट कर जाएंगे, वहां से दौड़ जाएंगे, चले जाएंगे, फ्लिंग कर जाएंगे। तो दौड़ जाने की स्थिति यानी कि वहां से भाग जाएंगे। तो फाइट और फ्लाइट के लिए जो रिस्पॉन्स सिस्टम है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स करता है। तो आपसे पूछ ले कोई, किससे व्हेन डज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट कब होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब हम बाह्य खतरा महसूस करते हैं, व्हेन वी फील आउटसाइड स्ट्रेस और द एनवायरमेंटल थ्रेट, दिस सिस्टम एक्टिवेट्स, ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो ये होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कब होता है उसका, तो ये हमें टेंशन कराता है और फाइट और फ्लाइट की स्थिति हमारे सामने ला देता है, हमारे सामने फाइट और फ्लाइट की स्थिति को ला देता है, करो या भागो की स्थिति को ला देता है। अब हम इसको सिस्टम को और ज़्यादा गहराई से समझेंगे। तो देखिए इसमें बता रखा है, व्हाट वी फील एज स्ट्रेस, जो चीज़ हम स्ट्रेस के रूप में महसूस करते हैं, तनाव के रूप में महसूस करते हैं, इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये किसका उत्पादन होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का उत्पादन होता है। जो भी चीज़ हम तनाव के रूप में महसूस करते हैं उसका कारण क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। यही हमें सिस्टम है जो खतरों से बचाता है, हमें तनाव महसूस करा देगा, टेंशन करा देगा। जैसे आपने शेर देखा तो आपको टेंशन हो गई। उसके बाद और द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, इसका दूसरा नाम है फाइट और फ्लाइट के लिए भी ये रिस्पॉन्स होता है। एंड ऑलमोस्ट सर्ज इन द हार्ट रेट, और अचानक हमारे शरीर में कुछ बदलाव भी ला देगा, कुछ चीज़ें चेंजेस आ जाएंगे हमारे शरीर के अंदर, कुछ चीज़ें इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये भी एक क्वेश्चन है, व्हेन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट्स, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारी इंक्रीज हो जाती है, कौन कौन सी चीज़ें बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको, आप चाहें तो साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। तो सिस्टम है, सिस्टम का नाम है जैसे कौन कौन सी चीज़ें एक्टिवेट होती है हमारी, एक तो सर्ज हो जाती है, यानी कि सडनली इंक्रीज हो जाती है, एक तो हार्ट रेट बढ़ जाती है पहले नंबर पे हार्ट रेट, दूसरा कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, स्वेटिंग्स, शैलो ब्रीदिंग्स, मेटाबॉलिज्म कंबाइंड विद टेंशन इन मसल्स। तो क्या क्या बताया मैंने, एक तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी आपकी, दूसरा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, यानी कि जो हार्ट संबंधी जो वर्क है, हृदय संबंधी कार्य दिल है वो तेजी से अपना काम करने लगेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पसीना आ जाएगा, जैसे हमने शेर देखा पसीना आ गया, शैलो ब्रीदिंग, आप हाँफने लगेंगे, तेजी से सांस चलने लगेगी, श्वास है वो तेजी से चलने लगेगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, यानी कि उपापचय क्रियाएं बढ़ जाएंगी, कंबाइंड विद द टेंशन इन मसल्स, और मसल्स के अंदर मांसपेशियों में तनाव आ जाएगा। तनाव आने का कारण है, तनाव क्यों आता है? तनाव इसलिए आता है, टेंशन इसलिए तनाव क्योंकि आपको के सामने फ्लाइट और फ्लाइट की स्थिति बना देगा। हमारी बॉडी के अंदर जो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक हमारे माइंड को कमांड देगा कि या तो भागो या लड़ो। तो उसके लिए हमें ताकत की आवश्यकता होती है, ताकत की आवश्यकता पड़ेगी। ताकत की जब आवश्यकता पड़ेगी तो या तो हम भाग जाएंगे किसी चीज़ को देखकर, या उससे लड़ेंगे, या फिर उसको देखकर लड़ेंगे। तो देखिए हमारे शरीर में तनाव आ जाएगा, हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी, और एनर्जी की वजह से एनर्जी चाहिए तो बाह्य अंग जो है, जो इंटरनल ऑर्गन है हमारे हाथ और पाँव है, उनके अंदर एक तनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी और उसमें ताकत की आवश्यकता होगी, और ताकत आ जाएगी हमारे अंदर, एनर्जी आ जाएगी।
तो ये तो हो गए इसके बाह्य चेंजेस। इंटरनली भी एक चेंजेस होता है। इंटरनली क्या चेंजेस होता है, देखिए आगे देखिए। इंटरनली द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स शट डाउन द डाइजेशंस एंड एलिमिनेशन ऑफ रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो और द इंटरनल ऑर्गन। तो अंदर भी 3 चेंज होंगे हमारे अंदर। एक तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, जो पाचन करने का तंत्र है, यानी पचाने की जो प्रक्रिया है, और एलिमिनेशन की प्रक्रिया यानी मल निष्कासन की जो प्रोसेस चलती रहती है। धीरे धीरे खाना धीरे धीरे प्रोसेस में फंसता है और वो प्रोसेस चलती रहती है, और एक मल निष्कासन की जो प्रोसेस चलती है वो शट डाउन हो जाएगी, एकदम से बंद हो जाएगी, क्योंकि बाहर शेर आया हुआ, बाहर खतरा है, थ्रेट है बाहर। तो शरीर आपको कमांड देगा, माइंड कमांड देगा कि इंटरनल ऑर्गन को कमांड देता है कि आप रुको एक बार, क्योंकि एनर्जी की आवश्यकता बाहर है। क्योंकि इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं, अंदर की जो मशीनें होती है, उन मशीन को चलाने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है। तो उन मशीनों का तमाम काम रोकना पड़ता है, उनको शट डाउन करना पड़ता है, उन ऑर्गन्स को। अदरवाइज बाहर ताकत कहाँ से आएगी शरीर में? इतनी ताकत जो एनर्जी होती है वो अंदर की एनर्जी को स्टॉप करके जिन ऑर्गन को वो चला रहे हैं, तो वो ऑर्गन शट डाउन हो जाएंगे और वो एनर्जी हमारे बाह्य अंगों में आ जाएगी और बाह्य अंग काम करने लगेंगे। तो देखिए क्या क्या इंटरनली, अगर आपसे कोई पूछ ले क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो इंटरनली जो चेंजेस आते हैं, एक तो हमारा जो इंटरनल चेंजेस है वो डाइजेशन सिस्टम है वो शट डाउन हो जाएगा, एलिमिनेशन है वो शट डाउन हो जाएगा, और ब्लड फ्लो है इंटरनल ऑर्गन के अंदर जो आंतरिक अंग है उनके अंदर ब्लड फ्लो है वो रुक जाएगा, यानी खून का बहाव है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, ब्लड फ्लो रुक जाएगा उनके अंदर से, यानी खून बहना बंद हो जाएगा। और इस प्रकार से तो देखिए इसमें ये बताया गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फायदे बताए गए कि क्या फायदा होता है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्यों एक्टिवेट होता है? क्योंकि इसके एक कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन निकलता है, वो हमें एक्टिव रखता है, तो चुस्त दुरुस्त रखता है। तो थोड़े समय के लिए तो कार्टिसोल का निकलना अर्थात सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेट होना अच्छी चीज़ है, टेंशन का होना अच्छी चीज़ है। एग्जाम में टेंशन होती है, हम पढ़ लेते हैं, लेकिन लेखक यहाँ पे ये बताना चाहते हैं अगर लॉन्ग टर्म तक टेंशन हुई, लॉन्ग टर्म तक कार्टिसोल निकला, तो बहुत दिक्कत की बात है, बहुत मुश्किल बात है। तो लॉन्ग टर्म तक निकलने वाला कार्टिसोल अगर लंबे समय तक कोई टेंशन करता है तो उससे डिजीज कैसे बढ़ती है? डिजीज आप समझ गए होंगे डिजीज कैसे बढ़ती है, क्योंकि हमारे इंटरनल ऑर्गन है वो बंद हो जाएंगे, हमेशा बंद रहेंगे जब हम टेंशन में रहेंगे या कम काम करेंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी, बहुत सी बीमारी हमें पकड़ लेंगी, कैच कर लेंगी। इस प्रकार से ये लॉन्ग टर्म तक स्ट्रेस है वो गलत चीज है, और योग यही काम करता है कि स्ट्रेस को भगाता है। अच्छा, इसके अगेंस्ट एक और सिस्टम है जिसका नाम है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जब खतरा चला जाता है तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जब थ्रेट चला जाता है तो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद ये सिस्टम और हमें शांत कर देता है कि खतरा चला गया है। तो योग वही काम करता है जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम काम करता है, यानी कि योग हमें काम डाउन करता है, शांत करता है हमारे शरीर को और माइंड को स्ट्रेस से मुक्त करता है। इस प्रकार से योग हमारे शरीर में रिलैक्सेशन की पोजीशन ला देता है और हमारी लिंग नेचुरल लिंग पावर को बढ़ाता है। तो आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो काम कैसे करता है। अब तक आपने 3 क्वेश्चन देखे थे। पहला क्वेश्चन देखा था योग से किन किन बीमारियों का इलाज संभव है, दूसरा देखा था आपने कि स्ट्रेस से कौन कौन सी बीमारी होती है, और तीसरा आपने देखा था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है।